Good morning to all my dear students. Class 9th बुक मोमेंट सेकंड हमारी सप्लीमेंट्री बुक स्टार्ट हो चुकी थी कल से. दैट इज द मोमेंट एंड चैप्टर 4th. द चैप्टर नेम इज इन द किंगडम ऑफ फूल्स. लेट अस हैव द स्टडीड ऑफ द चैप्टर सेकंड पार्ट, पेज नंबर 22. As we have done studied yesterday about the story related to a kingdoms of fool, हमने जो चैप्टर कल पढ़ा है इसमें एक स्टोरी है रिलेटेड टू द किंगडम्स ऑफ फूल, मूर्खों के राज्य से संबंधित है. और इसमें हमने कल स्टडी की थी स्टोरी. उस स्टोरी का सेकंड पार्ट हम आज देखते हैं पेज नंबर 22 से. किस तरह से गुरु और शिष्य उस नगरी में आते हैं, किस तरह से उस नगरी उस सिटी में बड़ा ही डिफरेंट टाइप ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस था. वहाँ रात को दिन और दिन को रात की तरह स्पेंड किया जाता था. दिन के सारे काम रात को किए जाते थे, रात के सारे काम दिन को किए जाते थे. और किस तरह से जो डिसिपल और गुरु वहाँ पर आए थे उसमें से डिसिपल किस तरह से बहुत ज़्यादा ग्रीडी नेचर का होता है और किस तरह से वो बनाना राइस घी वगैरह खा के बहुत ज़्यादा फैटी हो जाता है. एंड व्हाट हैपन, क्या होता है, लेट अस सी. It has fallen on the poor burglar and killed him. You have killed an innocent man. You will have to be punished. अब वो उनसे कह रहे हैं, वो जो डांसर गर्ल है, डांसर गर्ल प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द किंग कोर्ट, इन फ्रंट ऑफ द किंग्स इन द कोर्ट. वो वहाँ किंग के कोर्ट में प्रेजेंट होती है और किंग एक्यूज्ड हिम. यू विल बी हैंग टू टिल सेंटेंस टू टिल दैट. उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई जाती है और उसे बताया जाता है इट हैज़ फॉलन ऑन पुअर बर्गलर एंड किल्ड हिम, कि आपकी वजह से जो ब्रिकलेयर था ही डिडंट वर्क हिज कॉन्स्टेंटली, वो अपना काम पूरे ध्यान से नहीं कर पाया, इसलिए ये दीवार उस पर गिर गई, तो इसका पनिशमेंट आपको मिलेगा. एंड यू किल्ड द इनोसेंट मैन, आपकी वजह से वो निर्दोष भी कौन है, और बर्गलर यानी थीफ, चोर, वो बेचारा निर्दोष चोर मारा गया. यू विल हैव टू बी पनिश्ड, और इसकी सज़ा आपको मिलेगी. She thought for a minute and said, My lord, wait, I know now why I was walking up and down the street. I had given some gold to the goldsmith to make some jewelry for me. He was a lazy scoundrel. He made so many excuses, said he would give it to now and he would give it then, and so on all day. He made me walk up and down to his house a dozen times, and that was when his bricklayer saw me. It's not my fault, my lord. It is the demand goldsmith's fault. Now she told why she was going here and there in the street, why she was going up and down in the street. She said, My lord, I know why I went in this king, why I was walking up and down in that street. She had given some gold to the goldsmith to make some ornaments and jewelry for her. And she said, The goldsmith was very lazy and scoundrel यानी rogue, शैतान, खराब. He made so many excuses. He make me many rounds towards the house. She said he would give the now and then. He would give it now and he would give it then. And he prepared many type of excuses to prepare my jewelry, so that he made me walk up and down to his house a dozen times. And that was the reason this the bricklayer saw me, and it's not my fault, dear lord, my lord, it's the demand of goldsmith's fault. अब वो बताती है कि मैंने कुछ सोना सुनार को दिया हुआ था आभूषण बनाने के लिए, उसने समय से आभूषण नहीं बनाए और मुझे कई बार दर्जनों चक्कर लगाने पड़े उसके घर के, इसलिए मुझे गली में से होके जाना पड़ता था बार बार में. इसलिए ये फॉल्ट किसकी है, गोल्डस्मिथ की, नॉट माय. इसलिए इसमें मेरी गलती नहीं है. Poor thing, she is absolutely right, thought the king, and weighing the evidence, we have got the real culprit at last. Get the goldsmith wherever he is hiding at once. The king said, Poor thing, very bad, she is absolutely right. वो बिल्कुल सही कह रही है, thought the king, king ने सोचा, and weighing the evidence, and These all things keeping in mind, keeping in view, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए the evidence, we have got the real culprit, और अब हमें सही अपराधी मिल गया. culprit is the criminal at last, आखिरकार हम सही अपराधी तक पहुंच गए. गेट द goldsmith, उस सुनार को लाओ. goldsmith जो सोने से आभूषण बनाने का काम करता है, सुनार. Wherever he is hiding at once,
देखो वो कहाँ छिपा हुआ है. The king's bailiff searched for the goldsmith who was hiding in a corner of his shop. अब जो किंग के कारिंदे थे, बैलिफ्स यानी उनके क्लर्क, उनके ओबीडियंट सर्वेंट्स, फॉर द गोल्ड स्मिथ, उन्होंने उसके खोजा. एंड हु वाज हाइडिंग इन ए कॉर्नर ऑफ द शॉप, वो उस दुकान के कोने में छुपा हुआ था. व्हेन ही हर्ड द एक्यूजेशन अगेंस्ट हिम, जब उसने सोचा कि उसके खिलाफ एक्यूजेशन यानी फांसी की सज़ा है, ही हैड हिज ओन स्टोरी टू टेल, तो उसने भी उसे अपनी कहानी बताई. माय लॉर्ड, he said, I am a poor goldsmith. It's true I made this dancer come many times to my door. I gave her excuses because I couldn't finish making her jewelry before I finished the rich merchant's order. They had a wedding coming and they wouldn't wait. You know how impatient rich men are. Who is this rich merchant who kept you from finishing this poor woman's jewelry, made her walk up and down, which distracted this bricklayer, which made a mess of his wall. Now he told all his story to the king. अब उसने अपनी पूरी कहानी राजा को सुनाई. I'm a poor goldsmith, कि मैं तो एक गरीब सा सुनार हूँ. I'm a very poor goldsmith. It's true. I made her dancer to come many times at my house, at my home, and I made it to do the round of the street. But it was not my fault. It is the fault of the rich merchant whose merchant's order that he had a wedding coming in his house and he can't wait, he wouldn't wait. You know the rich man's nature. So उसने कहा कि आप लोग जानते हो धनिकों का नेचर कैसा होता है. उसने मुझे कुछ ज्वेलरी बनाने के लिए दी हुई थी और मुझे पहले उनके घर पे शादी थी, इसलिए मुझे उनकी ज्वेलरी पहले बनानी पड़ी, इसलिए मुझे इस गरीब महिला को बार बार में बुलाना पड़ा. एंड उनके घर में शादी होने से आप जानते ही हो रिच लोगों का नेचर किस तरह का होता है. हु इज़ द रिच मर्चेंट? नाउ किंग सेड, हु इज़ द रिच मर्चेंट? दैट, कौन है वो रिच मर्चेंट हु केप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग दिस पुअर वुमन्स ज्वेलरी, जिसने तुम्हें इस महिला की ज्वेलरी नहीं बनाने दी. मेड अ वॉक अप एंड डाउन, और इसे तुम्हें बार बार में यहाँ वॉक अप एंड डाउन बार बार में बुलाना और भेजना पड़ा. विच डिस्ट्रैक्ट द ब्रिकलेयर, जिससे उस कारीगर का डिस्ट्रैक्ट ध्यान हटा अपने काम पर से. विच मेड ए मैस ऑफ हिज वॉल, जिसकी वजह से ये दीवार गिरी. विच हैज़ नाउ, वो कौन है. व्हाट हैव डन रॉन्ग, विच हैज़ नाउ फॉलन ऑन द इनोसेंट मैन एंड किल्ड हिम. कैन यू नेम हिम, जिसकी वजह से ये दीवार गिरी और वो उस बेचारे मासूम से आदमी को मरना पड़ा. वो मासूम सा चोर बेचारा मर गया. कैन यू नेम हिम, क्या तुम उसका नाम बता सकते हो. द गोल्ड स्मिथ नेम द मर्चेंट, गोल्ड स्मिथ ने मर्चेंट का नेम बताया. एंड ही वॉज नन अदर द ओरिजिनल ऑनर ऑफ द हाउस whose wall had fallen. Now justice has come full circle, thought the king. Back to the merchant. When he was rudely summoned back to the court, he arrived crying, it wasn't me but my father who ordered the jewelry. He is dead, I'm innocent. The goldsmith named the merchant whose house wall was fell down. अब ये गोल्डस्मिथ ने जो नाम लिया ये उसी व्यापारी का नाम है जिसके घर की दीवार गिरी थी. whose wall had fallen down. The owner of the house whose wall had fallen down, जिसके घर की दीवार गिरी थी. Now justice had come full circle. अब उसे लगा कि ये तो न्याय का पूरा चक्र हो गया. थॉट द किंग ने सोचा चलो न्याय का चक्र पूरा हो गया. एंड बैक टू द मर्चेंट, और वो वापस उसी मर्चेंट पे आके रुकता है. व्हेन ही वाज रूडली समन, तो उसने उसे बड़ी कड़ाई से समन भेजा, यानी कि बुलाना, फरमान भेजना. बैक टू द कोर्ट में उसे बुलाया. ही अराइव्ड क्राइंग, वो पहुंचा बड़े रिक्वेस्ट करते हुए, रोते हुए. इट वाजंट मी, ये मैं नहीं था, बट माई फादर, ये मेरे फादर थे. हु ऑर्डर्ड द ज्वेलरी, जिन्होंने गहने की ऑर्डर किए थे. ही इज़ डेड, अब वो उनकी डेथ हो गई है. आम इनोसेंट, मैं तो निर्दोष हूँ. बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर एंड रूड डिसासिवली, इट इज़ ट्रू योर फादर इज़ ट्रू मर्डरर. ही इज़ डेड, बट समबडी मस्ट बी पनिश्ड इन हिज प्लेस. You have inherited everything from the criminal father of yours, his riches as well as his sins. I know at once, even when I first set your eyes on you, that you were at the root of this horrible crime. You must die. When the king consulted his minister about it all matter, he came to on the point that is true, your father is
real murderer. He is dead, so that you have to be punished. But somebody must be punished in the place of your father, and you have inherited, यानी कि you are the response. You get every richness and everything in the inherited, यानी विरासत में तुम्हें उनकी सब चीज़ें मिली हैं. तो from the richness and from that criminal father of yours and his richness as well as his sons. Since अब किंग जो है वो इस नतीजे पर पहुंचते हैं अपने मिनिस्टर से, अपने मंत्रियों से चर्चा करके कि जो सबसे बड़े मर्डरर हैं वो तो तुम्हारे पिता ही हैं. हाँ, वो तो डेथ हो चुकी, बट उनकी जगह किसी को तो इसकी जगह पनिश मिलेगा, और तुम ही उनके वारिस हो. एवरीथिंग यू गेट इनहेरिटेड, तुम्हें उनकी यहाँ से सभी चीज़ें मिली हैं. जैसे रिचनेस, जैसे दौलत मिली है, उसी तरह से पाप भी तुम्हें ही मिले हैं. सो आई नो एट वंस इवन आई फर्स्ट सेट यू, सो तब मैं तभी समझ गया था जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा, दैट यू वर एट रूट ऑफ द हॉरिबल टाइम, कि तुम्हारी वजह से ही ये भयानक जुर्म हुआ है. यू मस्ट डाई, तुम्हें तो मरना होगा. एंड द ऑर्डर्ड अ न्यू स्टेक टू बी मेड रेडी फॉर द एक्सक्वेशन. एंड द ऑर्डर्ड, उसने ऑर्डर किया टू प्रिपेयर अ नई स्टेक, एक नई सूली तैयार की जाए. मेड रेडी फॉर एक्सक्वेशन, नई सूली तैयार की जाए. एज द सर्वेंट शार्पन द स्टेक एंड गो इट रेडी फॉर द फाइनल इम्पालिंग ऑफ द क्रिमिनल. अब उनके जो फॉलोवर्स थे, उनके सर्वेंट जो थे, उन्होंने शार्प करके स्टेक को रेडी कर दिया. एंड फाइनल इम्पालिंग ऑफ द क्रिमिनल, अब गोइंग टू बी हैंग टू द ऑफ द क्रिमिनल. अब जब वो उस अपराधी को उस पर लटकाने वाले थे, it occurred to the minister that rich merchant was somehow too thin to be properly executed on the stake. They find that the criminal who is the rich merchant is very lean and thin, is not fitted to this stake. उन्होंने देखा कि ये मर्चेंट तो बहुत ज़्यादा लीन एंड थिन, यानी पतला दुबला है. इट्स नॉट प्रॉपरली एक्सक्वेटेड ऑन द स्टेक, ये इस सूली पर फिट नहीं होगा. एंड ही अपील टू द किंग कॉमन सेंस, उसने किंग को ये बात कही कि रिच मर्चेंट वाज समहाउ टू थिन, ये तो बहुत ज़्यादा पतला है, ये प्रॉपरली सूली पर नहीं लटक सकता. सूली तो बड़े मोटे व्यक्ति के लिए बन गई है. इट्स नॉट फिटेड फॉर द रिच मर्चेंट. सो ही अपील टू द किंग कॉमन सेंस. तो अब उन्होंने किंग को ये बात बताई. द किंग टू वरीड अबाउट इट, अब राजा को चिंता हुई कि अरे हमारा जो वास्तविक अपराधी था वो तो बड़ा पतला निकला, अब किसको सजा दी जाए. What shall we do, हमें क्या करना चाहिए. He said, तब उसने कहा, when suddenly it struck him all they needed to do was to find a man fat enough. अब उन्होंने कहा, he said, उसने कहा, when suddenly it struck him, जैसे ही उस पर दृष्टि गिरी, they all needed to was to find a man fat enough to fit the stake. उन्हें अब ज़रूरत थी एक ऐसे मोटे ताजे व्यक्ति की जो कि इस सूली पर फिट हो सके, और उन्होंने उनकी खोज शुरू कर दी. द सर्वेंट्स वर इमीडिएटली सेंट ऑल ओवर द टाउन, सारे कस्बों में उनके नौकरशाही को भेजा गया. टाउन लुकिंग फॉर ए मैन हु वुड फिट स्टेक एंड देयर आइज फेल ऑन द डिसिपल, कि जो अच्छा मोटा ताजा हो, हु फैटी मैन फिट फॉर द स्टेक, ताकि वो एक मोटे व्यक्ति की खोज कर सके उस सूली के लिए. एंड देयर आइज फेल ऑन द डिसिपल, तभी उनकी निगाह गिरती है उस शिष्य पर, हु हैड फैटेंड हिमसेल्फ, जो कि अब बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था अपने आप में. फॉर मंथ्स, कुछ महीनों से वो बनानाज, राइस, व्हीट एंड घी, क्योंकि वो कुछ महीनों से उसे तो बड़ा अच्छा लग रहा था वहाँ पे. एवरी फूड वॉज अवेलेबल ऑन ए चीप रेट, विद इन चीप रेट, बहुत सस्ते में उसे तो बनानाज, राइस, व्हीट एंड घी मिल रहा था. सो वो खा के बड़ा मोटिया गया. एंड नाउ व्हाट हैव आई रॉन्ग, व्हाट आई हैव डन रॉन्ग, मैंने क्या गलती की है. आई एम इनोसेंट, मैं तो निर्दोष हूँ. ही क्राइड, वो बोला. दैट मे बी ट्रू, हो सकता है, बट इट्स द रॉयल डिक्री यानी ऑर्डर, लेकिन ये रॉयल ऑर्डर है. दैट वी शुड फाइंड ए मैन फैट इनफ टू फिट द स्टेक, कि हमें इतने मोटे व्यक्ति को ढूंढना है जो कि स्टेक पर, उस सूली पर फिट आ सके. दे सेड, उन्होंने कहा. एंड कैरिड हिम टू द प्लेस ऑफ एक्यूसेशन, और उस जगह एक्सक्वेशन के प्लेस पर उसे ले जाया गया, सूली के प्लेस पर. द प्लेस ऑफ एक्यूसेशन यानी सूली. ही रिमेंबर्ड हिज वाइज गुरुज वर्ड्स, उसे अपने बुद्धिमान इंटेलिजेंट गुरु के शब्द याद आए. वर्ड्स, दिस इज द सिटी ऑफ फूल्स, कि ये शहर मूर्खों का है. यू डोंट नो, तुम नहीं जानते. व्हाट दे विल डू टू नेक्स्ट, ये
अगले क्षण तुम्हारे संग वो क्या करेंगे, वो तुम्हारे संग क्या कर सकते तुम नहीं जानते। ये कस्बा, ये शहर, ये राज्य मूर्खों का है, यहाँ नहीं रहना चाहिए। वाइल ही वॉज वेटिंग फॉर डेथ, और अब वो मृत्यु की इंतजार कर रहा था, मृत्यु का क्षण आ गया था। ही प्रेड टू हिज गुरु इन हिज हार्ट, उसने दिल में अपने गुरु को प्रार्थना की, उन्हें याद किया। आस्किंग हिम टू हियर हिज क्राई वेयर एवर ही वॉज, उन्हें कहा कि प्लीज़ मेरी करुण पुकार सुनो, आप जहाँ कहीं भी हो। द गुरु सॉ एवरीथिंग इन ए विजन यानी पर्सपेक्टिवली यानी अंतर्मन की दृष्टि से उन्होंने देख लिया था। ही हैड मैजिक पावर्स, क्योंकि उनके पास वो जादुई शक्तियाँ थी। ही कुड सी फार एंड ही कुड सी द फ्यूचर, वो पास्ट भी देख सकते थे और फ्यूचर भी। एज ही कुड सी द प्रेजेंट, और वो प्रेजेंट भी देख सकते थे, एंड द पास्ट, और पास्ट भी है। अराइव्ड एट वंस टू सेव हिज डिसिपल, वो तुरंत पहुंचते हैं अपने शिष्य को बचाने के लिए। एंड ही अराइव्ड एट वंस टू सेव हिज डिसिपल, वो तुरंत पहुंचते अपने शिष्य को बचाने के लिए। हु हैड गॉट हिमसेल्फ इनटू सच ए स्क्रैप थ्रू लव ऑफ फूड, जो कि उसने ही अराइव्ड एट वंस, आखिरकार वो अपने शिष्य को बचाने पहुंच जाते हैं। हु हैड गॉट हिमसेल्फ, जिसने अपने आप को बहुत बड़ी परेशानी में डाल लिया था, लव ऑफ फूड, क्योंकि उसे खाना बहुत पसंद था, इसलिए उसने अपने आप को इतनी बड़ी प्रॉब्लम में डाल लिया। एज सुन एज ही अराइव्ड, और जैसे ही वो पहुंचते हैं, स्कॉल्डेड द डिसिपल, वो डिसिपल को, अपने शिष्य को बहुत डांटते हैं। एंड टोल्ड हिम समथिंग इन ए विस्पर, और उसे कान में कुछ बताते हैं। देन ही वेंट टू द किंग एंड एड्रेस्ड हिम, तब वो राजा के यहाँ पहुँचते हैं, राजा के पास, और इस तरह से उन्हें आवाज़ लगाते, एड्रेस्ड हिम, उन्हें इस तरह से कहते हैं, ओ वाइजेस्ट ऑफ किंग्स, ओ राजाओं के बुद्धिमान राजा। हु इज़ द ग्रेटर, तुम जो सबसे महान है। द गुरु ऑफ द डिसिपल, तुम तो शिष्यों के सबसे महान गुरु हो। ऑफकोर्स द गुरु, तुम तो वाकई में विद्वान हो, तुम तो बहुत बड़े गुरु हो। नो डाउट अबाउट इट, इसमें कोई संदेह नहीं। वाई डू यू आस्क, तुमने उसे क्यों पूछा। देन पुट मी द स्टेक फर्स्ट, पहले मुझे सूली पे चढ़ाओ। पुट माई डिसिपल टू डेथ आफ्टर मी, मेरे बाद मेरे शिष्य को सूली पर चढ़ाना। तुमने उसे क्यों पूछा, तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था। ओ वाइजेस्ट किंग, ओ वाइजेस्ट बिग ग्रेट किंग, यू आर रियली गुरु ऑफ द डिसिपल। ऑफ कोर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल I just want to be hanged on the stick. First me and put my disciple after me. वो कहता है सबसे पहले सूली पर मुझे चढ़ाओ, उसके बाद में मेरे शिष्य को चढ़ाना। Enough is today. We have studied tomorrow remaining chapter. Thank you. Have a nice day.